एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और सुबह के बजे अभी 8-10 और मैं जा रही चाय बनाने की। सभी सो के उठी बिकॉज फ़ोन बजाए। इतनी बारिश इतनी बारिश इतनी बारिश हो रही है, बस पूछो मत। मुझे तो लग रहा है आज घर में सब कुछ बना बना के खाना पड़ेगा। आज जिस हिसाब से जा नहीं सकते लगता है, बिल्कुल भी नहीं। लेट्स सी, देखते हैं शाम तक क्या सीन है। करी प्याज के पकोड़े। यार बारिश ऐसी हो रही, ऑनलाइन कुछ आ नहीं सकता है। सब कुछ ऑनलाइन में सोची थी, सब वो हरी धनिया और सब कुछ ख़त्म। बताओ ऐसे टाइम में, मतलब पहले कल सोचा था मंडी जाने का, वहाँ जा ही नहीं पाई क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी। आज फिर वही हाल है। और लेट्स सी, देखते हैं जो है उसी को बनाऊँ। गरम हो रहा इधर चाय और पकोड़े, और चटनी ऑलरेडी बनी पड़ी है, पहले ही बना के रखी हुई थी। और चाय और पकोड़े, बारिश का मज़ा। चाय पकोड़े बन गए। चाय। आप लोगों को क्या लगता है आज मेरी एनिवर्सरी के दिन इस बारिश ने सब कुछ पानी फेर रखा है, पानी पानी कर रहा है। पानी तो नीचे आ रखा है पूरा भाई। पर जाएंगे कैसे? नहीं जाएंगे, पास के ट्रेन रेस्टोरेंट में खा के आएंगे, क्या कर सकते हैं। बारिश में कार तक तो जाने में ही भीग जाएंगे। ये भी बात है। नहीं यार, घरों के नीचे नीचे से चले जाएंगे। ड्रेस पूरी खराब हो जाएगी। देखो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, देखो। मैं भी जाऊं क्या? हाँ, अरे यार, किसी की एनिवर्सरी और ऐसे बारिश हो। शादी में नहीं हुई थी मेरे, बस थोड़ी बूंदा बांदी हुई थी, पर बारिश नहीं होती ऐसे। गाइस पिछले 15 सालों की कसर निकाल, कपड़े ऐसे सुखा रखे हैं मैंने, कहाँ सुखाए। गाइस गाइस मेरे को किसी ने बताया नहीं, बारिश होने से धुंध भी हो जाती है। ऑब्वियस। सो दिल्ली की रोडों का हाल दिखाते हैं आपको, जो केजरीवाल जी ने इतने। अब केजरीवाल जी क्या करेंगे? इंद्र देवता ज्यादा बरस रहे हैं बेचारे, उसको केजरीवाल क्यों? दिख भी रहा है कुछ? इतना पानी, बाप रे बाप। तो वहीं से क्या निकालने की, साइड से निकाल लिए होते? आप दिखाना चाहते थे? अरे नहीं, तो गाड़ी धो रहा था। धूल तो वैसे ही गई होगी, सुबह से बारिश हो रही है। इतना ज्यादा आज बारिश ने एनिवर्सरी की। और क्या, कितनी कुछ प्लानिंग कर रखी थी मैंने। मैं सब दिल से चाहते थे नहीं जाए। मेरे दुख में आज भगवान भी रो रहे हैं। शादी वाले दिन भी बारिश हुई थी, लेकिन कम हुई थी, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी। लेकिन 15 साल बाद थोड़ी ज्यादा हो गई। ये 15 साल की पूर्ति हुई है। भगवान ने कहा ये भी मैं और इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, तो बारिश ही कर दूं तो बस गम ही मना सकता हूँ तेरे गम में। कितने बेकार है। बाकी और कुछ कर मेरी नहीं। जैसी बीवी मिल गई, आपकी किस्मत बन गई। सब यही डायलॉग मारते हैं। और क्या। तो हम लोग आए थे बाहर सामान लेने, थोड़ा सा कुछ ग्रॉसरी था, घर के पास से मॉल में आए थे, जो स्मार्ट बाजार में। थोड़ा सा बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को बिल्कुल भी सब्जियाँ नहीं। सो फिर उसके बाद घर आने के बाद शाम हुई तो ये बोले चलो डिनर करने ही चल लेते हैं। पहले तो दूर जाने का था, लेकिन मौसम और सब कुछ देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम पास में ही जाके कहीं डिनर करके आ जाएंगे। तो पास में ही हम गए थे, क्योंकि बिल्कुल भी रिस्क लेना, मतलब वही ना समझी वाली बात होती कि जानबूझ के रिस्क लेना। और फिर फैमिली हो तो वैसे भी थोड़ा डर लगता है। फिर जब आपको पता है कि चीज़ें आपकी सोच के खिलाफ चल रही हैं, तो बिल्कुल उस टाइम तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं किया था मैंने, बस थोड़ा सा कंसीलर से ही थोड़ा सा हल्का हल्का कर लिया था, क्योंकि आपको पता है बारिश हो रही है। वैसे भीगना तो नहीं था गाड़ी, बट फिर भी भीग तो जाते यहाँ से यहाँ। तो मैंने कहा छोड़ो यार, बस ठीक है कि आज एनिवर्सरी है तो थोड़ा तो रेडी होना बनता है। क्योंकि देखो, खुशी तो होती है एनिवर्सरी की। पूरी मेरी शादी को 15 साल आज हो गए। टाइम कैसे निकल जाता है नहीं पता चलता बिल्कुल भी। कुछ खट्टा कुछ मीठा, मैं ये नहीं कहूँगी कि बस प्यार ही प्यार, नहीं, लड़ाइयाँ भी स्टार्टिंग में तो हम दोनों में बहुत होती थी, क्योंकि वही होता है ना कि आपकी सोच नहीं मिल पाती। फिर धीरे 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 सब कुछ होता है। बट जैसा भी था, 15 साल बहुत अच्छा बीता और बहुत अच्छा। आई एम लकी। मैं इस चीज़ को बहुत अपने आप को मतलब थैंक करती हूँ भगवान को, कि बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मुझे मतलब महेश मिले। वो होता है ना आपको कि हाँ, मेरी हर चीज़ समझ लेते हैं, मतलब
वो इतना सा होना, तो उनको पता होता वो कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ अब भी नहीं कर रहे तो बाद में करते, क्योंकि वो अपने माइंड में ना कहीं वो मेरी बातों को रखते हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कहा उसको इग्नोर मार दिया, नहीं, अगर वो उस टाइम नहीं करते तो कुछ टाइम बाद उन्होंने वो करना ही करना है। हर बात को मैं समझते हैं, हर चीज़ में मेरा सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात, वो बिल्कुल जानते हैं कि कहाँ मैं सही हूँ कहाँ मैं गलत हूँ, तो हर चीज़ का मुझे सिखाते भी है। तो आप ये कह सकते हो हस्बैंड से ज़्यादा वो मेरे बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा हैं, क्यों मुझे हर चीज़ में सलाह भी देते थे अच्छी सी बुरी, क्योंकि गलती तो हर किसी से होती है। बहुत सपोर्ट करते, बहुत 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 अच्छे से समझाते हैं। तो इस मामले में मैं कह सकती कि बहुत लकी हूँ मैं। और बाकी लड़ाई तो मैं बहुत ही करती हूँ, बहुत 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 करती हूँ। मैं गलत होती हूँ तो भी, मैं अगर इनके साथ मेरी लड़ाई तो मैं गलत होती हूँ तो भी नहीं झुकती, पर झुक जाना चाहिए। बट ठीक है ना, मुझे पता है सामने वाले मना लेंगे, तो इसलिए नहीं तो फिर बाकी जो भी है अच्छा है, भगवान करे आगे भी अच्छा ऐसे ही चलता रहे। बस अब मैं रेडी हो के फटाफट इनका लॉबी पहने। मैंने 2-3 ड्रेसेस सेलेक्ट कर रखी थी, बट मुझे यही ठीक लगा था। पहले ये ब्राउन वाला टॉप पहने, तो उसके बाद फिर मैंने इसे चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उस पैंट के साथ। कुछ और स्कर्ट सोचा था, फिर वो वाइट शूज़ पहनना नहीं चाहती थी, क्योंकि बार बारिश हो रही थी, मतलब बड़ी कन्फ्यूज़न सी हो रही थी, क्या ही बताऊँ। फिर एंड टाइम पे कुछ और ही सेलेक्ट हुआ, फिर ये ज़्यादा अच्छा लगा मुझे 2-3 ड्रेसों में से। रेडी पहला लाइट कलर है, बारिश है बाहर भी, हो तो नहीं रही है, बट ठीक है, हो जाएगी, क्या करें, बाद में बना लेंगे। किस को लग रहा है मैं पतली हो गई। बाकी आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। बाकी हम लोग निकल गए डिनर के लिए। आप लोग देख ही सकते हैं कि बाहर क्या हाल था, कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। जो दिल्ली में उनको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि संडे के दिन 9 जुलाई के दिन दिल्ली की क्या कंडीशन थी बारिश के मामले में। और फिर हम आगे डिनर ये यहाँ पे रजौरी गार्डन में सैंडोज में, क्योंकि और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये बोले कहाँ चले, कहाँ, मैंने कहा चल लो बस। हेलो कर दो पापा, हेलो कर दो, ये फिर डिनर करके घर आ गए। केक लाए थे, मैंने कहा छोटा सा ही लेके, हम केक ऑलरेडी पहले ला के रख चुके थे। पता ही है जब हम ही है तो हम ही पहले ही ला के रख, मैं खुद खाने जाती, मैंने कहा चलो खाना। वो पहले ही खा चुके थे, उसमें से चॉकलेट उठा के। हमारे यहाँ यही होता है। और केक का सबसे ज़्यादा लवर ये देखो, ये पहले ही ऑलरेडी मीठा घर में तो ये छोड़ ही नहीं सकता। और ख़ासकर जो इसको पसंद है, वैसे जो मिठाई नहीं पसंद है उसको ये छू नहीं सकता लड़का, बिल्कुल भी नहीं। तो आपके दूसरे फ्लेवर का केक लेके आए थे, तो हमने वो अच्छा लगा ये वाला, कुछ रोज़ में ऐसे कुछ करके था, पता नहीं। और माही को देखो, और ये देखो, ये तो भी फ़ोन में लग गए। मतलब सबसे ज़्यादा तो आयु को केक पसंद आता है, केक कुछ ज़्यादा ही उसे पसंद आता है। और माही ने हमें दिया गिफ्ट, जो उसने अपनी पॉकेट मनी से मेरे लिए वो इतनी अच्छी लिपस्टिक लेके आई थी। फर्स्ट टाइम माही ने मुझे दिया, तो थोड़ा सा एक अलग ही खुशी होती कि माही अच्छा इतनी बड़ी होगी। ये देखो कैमरा उल्टा ही कर दिया था। और मैं इसको दिया था परफ्यूम छोटा सा ला के, देखो। और कार्ड उसने इतना अच्छा कार्ड बनाया था। और आयु ने मुझे दिया था, और मैं इसको बड़ी वाली डेयरी मिल्क चॉकलेट, लेकिन उसकी नज़र ना घूम के उस डेयरी मिल्क पे ही थी। तो उसका घूम फिर के यही था कि मैं खा लूँ। तो यही चल रहा था उसका। तो आप उसे समझ ही सकते हो कि वो जो चीज़ उसको पसंद वो छोड़ नहीं सकती। और फ़ोटो और वीडियो को एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये मैंने नहीं, माही ने की। आयु तो बैठा हुआ था, माही नहीं बनाई थी। पूरा कैमरा उल्टा ही हो गया था। और ये देखो, माही चॉकलेट भी लाई थी छोटी छोटी, पर उसको भी आयु खा लिया था। एंड देन उसके बाद थैंक यू। सॉरी एक गिफ्ट, मेरा दूसरा गिफ्ट दो मेरे हैंडबैग। मैंने कुछ भी नहीं दिया, मुझे दो बैग गिफ्ट मिले। मैंने कभी भाई बताओ क्या बताओ। सब जा रहे फेस क्लीन करने, और फिर सोने नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। और मेरा गिफ्ट माही ने भी बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। थैंक यू माही अब बड़ी हो गई है। और आयु, थैंक यू सो मच आयु ने मुझे चॉकलेट गिफ्ट तो दी है, बट उसकी नज़र उसी चॉकलेट पे है ना। आयु ने सिर्फ एक चीज दी है, वो भी 100 की। मैंने एक 100 की दी है, एक बहुत सारी दी है। तीसरा गिफ्ट पैसे गिनवा रहे हैं ये लोग। माही तीसरा गिफ्ट एक चॉकलेट्स हाँ। मुझे थी, एक वो कार्ड,
और एक वो जो गिफ्ट मैंने दिया था। और चलिए हम जा रहे हैं सोने। गुड बट मम्मा ने नाइट। नहीं दिया पापा को, वो हमेशा देती है, इस बार नहीं दिया। क्यों मम्मा? मैंने आपकी डबल लिया। क्यों नहीं देना चाहिए? आप क्यों नहीं दिया आपने? मैंने आजमाया, मैं देती थी, मुझे नहीं देते इसलिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं था मैं इसको। मैं आपको कोई गिफ्ट नहीं चाहिए था ना? कहाँ चाहिए था? मैंने आपसे पूछा था तो आपने मना कर दिया। और क्यों नहीं दिया मैंने पापा को? पापा को मैंने मैनुशन की ये ऑरेंज वाली टी शर्ट मैंने गिफ्ट की है, और उससे पहले बर्थडे पे ग्रीन वाली भी मैंने गिफ्ट की है। बर्थडे का मम्मा gift था। और 15 और साल। उनको कुछ चाहिए नहीं तो ऑलरेडी सब कुछ है उनके पास। 15 साल 15 साल। और मैंने अपने बहुत कीमती 15 साल आपको दिए महेश, बहुत बहुत प्रीसियस। सो चलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट पे, लेकिन सबसे पहले नहीं तो अगली वीडियो नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो अगली जाके वीडियो पहले- मत डालना जब तक कोई लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ना करे। बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। ओके बाय बाय। बाय बाय।